त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायु यमः अग्निबाणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम अध्याय 2 के श्लोक 47 कर्मण्यवादी रास्ते पर विशेष विचार कर रहे हैं और निकृष्ट कार्य क्या है इसकी व्याख्या हो रही है। तो अब अंतिम जो तथ्य है, अग्रिम जो तथ्य है, किसी की धन संपत्ति छीनने का प्रयास, ये भी निकृष्ट कार्य की श्रेणी में आता है। प्रत्येक मनुष्य को उसके प्रारब्ध के अनुसार धन और संपत्ति प्राप्त होती है। संसार में बहुत से लोगों के पास अकूत धन संपत्ति है तथा अनेकों के पास धन और संपत्ति अल्प मात्रा में रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने प्रारब्ध के अनुसार ही धन और संपत्ति प्राप्त करता है। हमें जो धन और संपत्ति प्राप्त होती है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमें प्राप्त होती है। इसमें ईश्वरीय व्यवस्था ही विशिष्ट है, विशेष है। परंतु ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार हमारे कर्म विशिष्ट हैं। हम जब किसी मनुष्य की संपत्ति को छीनने का प्रयास करते हैं तो हम ईश्वरीय व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि हमें जो प्राप्त है वो तो पहले से मिला हुआ है। हम अधिकांश अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता के आधार पर दूसरों की धन संपत्ति छीनने का प्रयास करते हैं और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। किसी की धन संपत्ति उसके पास रहे और हमारे पास रहे, इसे संसार में नैतिकता कहा जाता है। इस नैतिकता का समर्थन परमात्मा करता है, क्योंकि परमात्मा ने इस जगत में नैतिकता स्थापित कर रखी है। जब हम संसार में किसी की संपत्ति छीनने का कार्य करते हैं तो वो पूरी तरह से अनैतिक कर्म करते रहते हैं। कोई सक्षम राष्ट्र किसी कमज़ोर राष्ट्र पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने का प्रयास करता है तो वो भी अवैधानिक कार्य करता है। इस प्रकार किसी की भी धन संपत्ति को छीनने का जो प्रयास होता है अत्यंत निकृष्ट कर्म है और परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार निकृष्ट कार्य करता है। परमात्मा की व्यवस्था को विखंडित करता है। इसलिए किसी की संपत्ति छीनने का प्रयास निकृष्ट कार्य की श्रेणी में आता है। नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में निकृष्ट कर्म के अंतर चर्चा हुई थी। अब पुनः नशीले पदार्थों का निर्माण तथा बिक्री, कुछ महानुभाव नशीले पदार्थ का निर्माण एवं बिक्री कराते हैं। ये भी अत्यंत निकृष्ट कार्य है जिसे मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का निर्माण और बिक्री कराने से 2 प्रकार के पापों का संपादन होता है। एक तो नशीले पदार्थों के सेवन से लोगों की परमात्मा प्रदत्त शक्ति, मन, बुद्धि का पतन होता जाता है और दूसरे समाज में अनेक प्रकार की
अव्यवस्था स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। नशीले पदार्थ के निर्माण एवं बिक्री की स्वीकृति सरकार से प्राप्त होती है। उसका प्रचलन, प्रसार और प्रचार भी सरकार के सहयोग से ही होता है। बिना सरकार के सहयोग से ये कदापि संभव नहीं है। उसमें शासन की स्वीकृति रहती है। इस स्थल पर एक तथ्य समझने योग्य है। किसी भी अवैधानिक कार्य में जो व्यक्ति सत्ता सहयोग करते हैं अथवा प्रेरणा देते हैं, वे भी उस कर्म के उत्तरदायी होते हैं। उन सभी को अवैधानिक कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। जो सत्ता अवैधानिक कर्मों की सहमति प्रदान करती है तथा अपने अधीन क्षेत्र में नशीले पदार्थों का निर्माण और बिक्री करवाती है तथा उसके सेवन की स्वीकृति प्रदान करती है, उसे भी निश्चित रूप से परमात्मा की न्याय व्यवस्था में दंड का भागी बनना पड़ता है। विशेषता जो भी महानुभाव नशीले पदार्थों का निर्माण और बिक्री के कार्यों में लगे रहते हैं और जीवन पर्यंत ऐसा करते हैं, वे अंततः बड़ी दुर्गति को प्राप्त होते हैं और ये संसार में देखी जाती है। इस लोक में उन्हें अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है और परलोक में भी मृत्यु के उपरांत भी अनेक प्रकार के नरकों का सेवन करने को बाध्य होना पड़ता है। इस कारण जो कोई महानुभाव नशीले पदार्थों का निर्माण और बिक्री के कार्य में संलग्न हो अतः अपने कल्याण के आकांक्षी हों, तो उन्हें अपने इस कार्य से तत्काल अपने को विलग कर लेना चाहिए। ये विशेष बात है। वैसे तो किसी भी व्यवसाय को इतनी शीघ्रता से छोड़ा जा पाना संभव नहीं होता, पर जैसे हम बीमार हो जाएं और चिकित्सक हमसे कहे कि आपको अमुक भोजन का परित्याग करना है, अगर नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, तो हम चिकित्सक का परामर्श मानते हैं और मानने को बाध्य हैं। मानते इसलिए हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो स्वस्थ नहीं होंगे। तो स्वस्थ होने के लिए हम बाध्यतावश उस चिकित्सक के परामर्श को स्वीकार करते हैं। ये हमारी बाध्यता है। वैसे ही हम स्तर पर बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर इस व्यवसाय से अगर संलग्न है, नशीले पदार्थों के निर्माण और बिक्री में हमारी संलग्नता है, तो हमें अपने कल्याण के लिए उसी प्रकार इन कार्यों से अपने को विलग कर लेना चाहिए, जैसे एक रोगी व्यक्ति अपने को अनावश्यक और रुचिकर भोजन से अपने को पृथक कर लेता है। उसकी इच्छा तो होती है कि वो भोजन करे, चिकित्सक ने उसको रोका हुआ है, इसलिए वो मजबूरी बस अपने को पृथक कर लेता है। इसलिए हमको भी अपने को इस ऐसे निकृष्ट कार्य से अर्थात नशीले पदार्थों की उत्पादन और बिक्री से अपने को तत्काल पृथक कर लेना चाहिए। और क्योंकि इसका जो परिणाम है वो निश्चित रूप से पतन की ओर जाता है और हमारा जो ये कार्य है हमको ऐसे पतन की ओर ले जाता है
जहाँ पर जाकर के हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन का विनाश होता है। हम इस कार्य से निश्चित रूप से विनिष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका परित्याग आवश्यक है। कल हम पुनः इसी पर चर्चा करेंगे कि निकृष्ट कार्य क्या है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।